देखो भाई साहब, अगर मालती देवी को सीरियल से निकाल दिया हो तो बता दो, क्योंकि अभी तक तो उसका अता पता नहीं है और ये मैटर्स को और खींचते जा रहे हैं। मतलब आज किंजल ने बोला अगर आप ऑफिस जाओ तो मेरे घर से हुए होते हुए निकलना। जहां बा को कुछ बात करनी थी अनुपमा से, और जहां पे हमारी डिम्पी आई नीचे और बोली ऊपर लाइट बंद है नीचे तो सब कुछ ठीक है, बा ने बोला हमने तो लाइट बिल भर दिया था, शायद तुमने नहीं भरा होगा इसके लिए तुम्हारी लाइट कट गई है। बोला समर अभी घर पे नहीं है, आप पैसे। अनुपमा ने बोला तुम भरो, कैसे भरना है किस तरह से भरना है वो तुम देख लो, हम क्यों देखे, अलग किसको होना था, तुम्हें होना था, हमें अलग नहीं होना था। इसलिए खुद की प्रॉब्लम ने खुद सॉल्व करो। जहां डिम्पी को लिटरली एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बंटवारा की बात करके और बंटवारा करके। दूसरी बात, आज हमारी घर की साफ सफाई चल रही होगी, जहां पे किंजल और काव्या ने बहुत सारा काम किया होगा, बा भी कर रही होगी, साथ में बाबूजी भी मदद कर रहे होंगे। फिर हमारे झाड़ू और पोछा लेके डिम्पी के पास जाएगी, बाप बोलेगी देख घर का ये हिस्सा तो हमने कर लिया है, बाकी घर का वो हिस्सा तुम्हें करना है। बोला ये क्या है, बोला ये झाड़ू है यानी कि बीबी, पोछा यानी कि पति, तो ये पत्नी पत्नी को साथ में लो और जाके लग जाओ काम पे। बोला मैं करूंगी, बोला तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे हिस्से का हमने हमारे हिस्से का कर दिया है। फिर डिम्पी रगड़ रगड़ के पोते मार रही और समर नीचे उतरा मेरा ब्रेकफास्ट। बोला देख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, तो तुम तो ब्रेकफास्ट बनाने गई थी। बोला फिर बा ने काम बोल दिया तो मुझे करना पड़ा, आज का दिन बाहर से खा लेना। फिर बा ने आके पराठे डाले भाई मुंह में, एक पराठा खाते हुए जाओ एक पराठा लेते हुए जाओ। फिर डिम्पी देख रही थी, बोला अगर तू ऐसे काम पे जाती ना तो मैं तुझे भी भूखा नहीं बेचती, मैं ऐसी ही हूं, तो इसलिए जल्दी उठ के पति के लिए नाश्ता बना देती फिर घर का काम कर लेती। हो सकता था अगर चाहे तो। डिम्पी को बा ने पाठ पढ़ाया। चलते हैं बाबा बेबी बूबू के ऊपर, यानी कि कपड़िया परिवार में, जहां हमारे अधिक और पाखी की एंट्री हुई। बेबी एक निवाला खा लो, बेबी तुम भी खा लो, बेबी ये भी कर लो। फिर रोमिल बोला भाई साहब अब भी मैंने किसी की प्रोफाइल लिखी और पता चला कि ये फेक प्रोफाइल है, मतलब जो इंसान दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं प्रोफाइल की बात करूं, नॉट यू अधिक, तुम अपने आप के ऊपर नहीं ले सकते इस चीज को। फिर पाखी ने बोला मुझे छुट्टी चाहिए यानी ब्रेक चाहिए, क्योंकि हमारे अधिक को अनुज ने ब्रेक दे दिया। बोला मेरी भी लंदन वालों के साथ मीटिंग है, बोला उससे मैं हैंडल कर लूंगा, टेक योर ब्रेक बेटा, तुम ब्रेक ले लो। पाकी ने बोला मैं भी ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो अनुपमा ने मस्त ज्ञान दिया, बेटा अभी तक ऐसा जिंदगी में कुछ तुमने उखाड़ा नहीं है ना, ही अभी तक काम शुरू किया है, और तुम्हें ब्रेक चाहिए, किस बात का ब्रेक चाहिए? अगर किसी और की ऑफिस में जाती तो क्या तुम ऐसे ब्रेक लेती, ऐसे बोल के छोड़ देती? नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारे बड़ी ने थाली में परोस के प्रोजेक्ट दिया है, इतना बड़ा काम दिया है, तो उसकी तो कदर कर लो कम से कम, किसी और की नहीं करो तो। नहीं कहीं और जगह पे ऑफिस में काम करती तो क्या ऐसे रोक जमाती कि मेरे से नहीं हो रहा मेरे पति से काम करवा लो, मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे पति को दे दो, ऐसा बोलती तुम? नहीं, तुमने बोल कैसे लिया कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को छुट्टी चाहिए, अधिक बहुत टैलेंटेड है, अधिक से काम करवा दो। मतलब तुमने समझ क्या रखा है हम लोगों को, है? ये ऑफिस है और इसमें प्रोफेशनल होना सीख लो। अनु ने भी बोला बेटा घर की बात घर में होनी चाहिए, ऑफिस की बात ऑफिस में होनी चाहिए, तो जो भी तुम्हें बात करनी है ऑफिस में आके कर सकती हो। मैं और भाई ऑफिस जा रहे हैं, अनुपमा तुम पाकी को लेके ऑफिस आ जाना। और अनुपमा ने बोला मैं इस प्रोजेक्ट की हेड हूं और मैं ये ऐलान करती हूं कि तेरी छुट्टी कैंसल, फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश कर और मेरे साथ ऑफिस चलना है तुम्हें। बोला मैं नहीं जाऊंगी, वहां पे बहस छिड़ गई, पाखी चली गई अपने कमरे में, अधिक चला गया उसके साथ पीछे पीछे। फिर रोमिल ने बोला सबको दिख रहा है कि अधिक नाटक कर रहा है, पाखी क्यों नहीं देख पा रही ये चीज? जैसे अधिक उठा तो उसके खीसे से यानी जेब से सिगरेट और लाइटर निकला, उस पे अनुपमा ने 5 पन्नों का भाषण दिया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसको हाथ लगा के बेटे वाली फीलिंग दी और बेटे की तरह समझाया अगर नशा ही करना है तो ऐसा करो जिसमें डूब जाओ, बहुत बड़ा नशा। मतलब बहुत बड़ा नशा क्या होता है? बोला संगीत का नशे से बड़ा नशा कुछ नहीं होता, तुम्हें गुरु की जरूरत है, गुरु को लो और कम से कम
मुझ पे विश्वास नहीं है तो कम से कम मोबाइल को सामने रखो और गिटार बजाओ, अपने आप को देखो तुम कितना बजाते हो, तुम्हारे ऊपर माँ सरस्वती की कितनी कृपा है। ऐसा वैसा ज्ञान दिया जहां रोमिल को एक फील हुआ कि एक माँ समझा रही है, पर अब माँ की तरह समझ जाए तो अच्छा है, वरना अनुपमा तो अनुपम माँ है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आई नो, देखते हैं आगे अधिक का नाटक कितना चलता है, रोमिल कितना सुधरता है, डिम्पी की क्या दशा होती है, और काव्या का सच कब बाहर आएगा, मालती देवी की री एंट्री कब होगी, कब पता चलेगा मालती देवी अनुज की माँ है। ये कितना सस्पेंस भरा हुआ है। मैं पागल हो जाता हूँ कि आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, पर इनके पास तो लिटरली इतने टॉपिक है। मतलब ये बोलते ना कि दूसरे सीरियलों की तरह नहीं है कि इनके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे आएंगे, 10 साल सीरियल आगे ले जाएंगे। ये अगर चाहे तो इन्हीं सारे कैरेक्टरों के साथ कम से कम 10 साल निकाल सकते हैं, लिख के दे सकता हूं। क्योंकि देखो, अनुपमा के पास 5-5 पन्नों के भाषण इतने हैं हर मुद्दे पे, और दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है। अगर सारे मुद्दे अनुपमा में लेकर आए तो अनुपमा बैठे बैठे एक एक एपिसोड में 5-5 पन्ने का भाषण दे तो भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसके भाषण मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, कभी कभी इरिटेट होता हूं, पर अगर देखने जाओ तो बहुत अच्छे ही होते हैं। तो चलो चलते हैं आज के एपिसोड के लिए। यही, जय हिंद, जय